अभी कुछ दिन पहले सर आप गए थे केंद्रीय मंत्री से मिलने आरा की समस्याओं को लेकर, आरा के डेवलपमेंट के लिए कर क्या था, वो किस तरीके का कार्यक्रम था, ये बताया जाए। पिछले 29 तारीख को जब मंत्री महोदय आरा में थे और आरा के विकास के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया था कि आरा में रमना मैदान का सौंदर्यीकरण करना है, सड़कों की चौड़ाई कैसे बढ़ाई जा सकती है, नालों को कैसे पाटा जाए, पोल्स हटाने हैं, मार्केट डेवलप करना है, पार्किंग डेवलप करना है। तो जब इन मुद्दों पर बातें हो रही थी तो डिस्कशन के दौरान ये कहा गया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक किताब तैयार की थी, एक स्टडी कराई थी 2007 में, आरा विजन 2027, यानी 20 साल के बाद आरा कैसा हो। और वो पुस्तक चैम्बर के लाइब्रेरी में है, तो आपको यदि आवश्यकता हो तो डिटेल हम लोग उसके उपलब्ध करा सकते हैं। तो मंत्री महोदय ने उस पुस्तक के साथ बुलाया था हम चैम्बर के 2-3 लोगों को कि आप लोग आइए और उसके डिटेल हमें बताइए। तो वो पुस्तक लेकर हम लोग गए थे और उस पुस्तक के साथ जब उनसे मिले, बहुत ही अच्छे तरीके से बात की गई, विकास पे विस्तृत मंत्रणा हुई। करीब 20 मिनट आधा घंटा का समय हम लोगों को मंत्री महोदय ने दिया और सबसे पहले बातें हुई कि हम नगर को सफाई और सड़क कैसे अच्छा दें। तत्पश्चात रमना मैदान का सौंदर्यीकरण, सड़कों का मरम्मती, जो अन्य सड़कें हैं मुख्य मार्गों को छोड़कर, मुख्य मार्गों का तो पुनर्निर्माण की ही बात हो रही है, और नालों को पाट कर अंडरग्राउंड करने का, पोल्स हटाने का, पोल्स के साथ जो डीबी बॉक्स लगाने की बात हुई तो उन्होंने पोल से भी आगे डीबी बॉक्स को स्थापित करने का व्यवस्था हो गया था डिपार्टमेंट की ओर से, जिसके लिए जांच हो रहा है। और डीबी बॉक्स पोल के पीछे ही बैठेगा ताकि सड़कें चौड़ी हों, न कि डीबी बॉक्स लगा देने से सड़कों की चौड़ाई घट जाए। ये सर्वे का बुक जो कौन सा था, थोड़ा सा दिखलाइए, जो कि ये कब का है सर्वे, कब किस समय हुआ था? 2007 में यह सर्वे हुआ था, हुडको ने किया था। ड्राफ्ट मास्टर प्लान है विजन 2027, जिसे आरा नगर पालिका और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिलकर कराया था। ड्राफ्ट मास्टर प्लान विजन 2027, जिसमें पूरे शहर को छपरा तक इधर कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, हमारा ग्रीनरी किधर होगा, हमारा नया हाउसिंग कैसे डेवलप करना होगा, हमें नए पोस्ट ऑफिस, नए बस स्टैंड देने होंगे जो शहर से उत्तर दिशा जो गांगी उस पार है। हम लोग यदि शहर को डेवलप करें तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट का कार्य होगा। स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है धरारा की ओर, यदि हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह का निर्माण करें। व्यापार उद्योग के लिए जो सरकारी बड़े बड़े जमीन यदि खाली हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाए, जिससे ग्राउंड। तो ये 2007 में चेंबर और नगर निगम के द्वारा ये सर्वे करा, मतलब कि क्या सर्वे में है पूरा आरा शहर का, आरा नगर का विकास 2027 में आरा कैसा हो, उस समय के नगर निगम के मेयर साहब ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव पंडात जी ने मिलकर जो सपना देखा था कि हमारा आरा 2027 में कैसा होगा, और हुडको को फीस देकर ये प्लानिंग तैयार कराई गई थी। तो अभी आपने जब मंत्रिमंडल को दिया तो क्या उन्होंने भरोसा जताया, क्योंकि इससे पहले भी जानकारी के संजीव कुमार जब तत्कालीन जिलाधिकारी थे उन्हें भी इसके बारे में बताया गया था, तो उन्होंने क्या उन्होंने इस पर जो 3 मुख्य नाले हमारे शहर के साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं और गंगा में मिलना है, सारे नालों को सफाई करते हुए हम गंगा में कैसे मिलाएं, इसका प्रोजेक्ट भी इसमें था। और इसी से आज के आलोक में कि हम ये तो सर्वे 12 साल 14 साल पुराना हो गया, तो आज इसमें थोड़ा बहुत एडिशन और डिलीशन करते हुए हम लोगों ने नए सीवरेज की प्लानिंग माने संजीव बाबू ने सरकार को दी है, और संभवतः वो अब पास होने के कगार पर है या सैंक्शन हो चुका होगा। तो मंत्री महोदय को आपने जब ये अपना एक बुक दिया पूरे सर्वे को, तो क्या उन्होंने कुछ भरोसा जताया? उन्होंने एकदम भरोसा दिया है कि ये तो बहुत अच्छी चीज हम लोगों के हाथ आई है और हम लोग इस पर पूर्ण रूप से अमल करने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये बुक मेरे टेबल पे तब तक रहेगा जब तक कि मैं पूरा पढ़कर और इस पर कार्य आरंभ न करा लूँ। लोगों को ऐसे कैसे लगा यार कि आरा का कब भाग्य उदय होगा, इतना अच्छा प्रपोजल, जबकि 2007 में सर्वे और आज सर 21 चल रहा है, 14 साल का लंबा समय हो चुका है। तो अब लगता है कि अब कुछ
देखिए, कार्य तो इसके अनुसार कुछ कुछ चल रहे हैं। जैसे सर्कुलर रोड की बात हुई थी, तो सर्कुलर रोड इसमें भी दिखाया हुआ है कि जो बांध हमारे दोनों तरफ हैं, साउथ एंड नॉर्थ, ये दोनों बांधों को हम यदि रोड कर दें, पक्कीकरण कर दें, तो यह हमारा सर्कुलर रोड का रूप ले लेगा। और आज आप देखेंगे कि इसमें से 20% बांध पक्का हो चुका है, जो इस पर कि हम अपना गाड़ी लेकर आवागमन आरंभ कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर डेवलपमेंट का कार्य शुरू है। ये पुस्तक उस वक्त 40-50 कॉपी बनी थी और सारे विभागों में गई थी। तो कार्य थोड़ी प्रगति धीमे होती है, लेकिन प्रगति होती है। यदि इस पर कार्य होता है तो किसका श्रेय जाएगा? चैम्बर ऑफ भोजपुर ऑफ चैम्बर का श्रेय जाता है, या आरा नगर निगम, या आपके पिताजी जो चैम्बर के पहले रह चुके हैं, क्योंकि ये उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया हुआ है शायद। ठीक है, उस समय के हमारे मेयर साहब और पिताजी दोनों ने मिलकर ये सपना देखा था, इसी जगह पे अपने कार्यालय में बैठकर, और फिर इसको हुडको के साथ प्रोजेक्ट बनवाया गया था। तो ये श्रेय जो एक्चुअल जाएगा वो अभी जो लोग कार्यान्वयन करा लेंगे, हमारे मंत्री महोदय करा लें, हमारे विधायक महोदय करा लें, जो भी करा लें, श्रेय तो उन्हीं को जाएगा। इन्होंने तो सपना देखा, उसकी बुक तैयार, यानी इस बुक से यदि कार्य हो जाता है और धरातल पर साक्षात दिखता है तो एक अलग 2027 में आरा एक अलग शहर दिखेगा। तो क्योंकि इसमें ये सारी बातें दी हुई हैं कि हमारा पॉपुलेशन प्रत्येक 5 साल में कितना % बढ़ रहा है और उसके अनुसार हमें कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चाहिए और वो किस एरिया में बढ़ाया जाए ताकि पॉल्यूशन भी ना हो और डेंसिटी भी ना बढ़े। ये नहीं कि बहुत पब्लिक डेंस्ड हो जाए। खुली तरीके से हम किस क्षेत्र में बड़े हाउसिंग को बढ़ावा दें, किस क्षेत्र में हम कॉमर्स एंड ट्रेड को बढ़ावा दें, किस एरिया में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जाए, ये सारे इस प्रोजेक्ट में दिए हुए हैं। यानी सकारात्मक पहल रहा है इस बार। बहुत अच्छा, हमारे मंत्री महोदय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों का ही इसमें बहुत सकारात्मक, यानी मीटिंग करने दिल्ली में उन्होंने बुलाया था आप लोगों को? जी।